स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं। उस स्टोरी का नाम मतलब क्या है सर आपका दैट लिटिल स्क्वायर बॉक्स। और ये स्टोरी के राइटर जो है वो मतलब क्या है सर आर्थर कोनन डॉयल हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हु इज़ द राइटर ऑफ द स्टोरी दैट लिटिल स्क्वायर बॉक्स, तो आपको कहना पड़ेगा द राइटर ऑफ द स्टोरी दैट लिटिल स्क्वायर बॉक्स इज़ सर आर्थर कोनन डॉयल। याद रखिएगा। सो आर्थर कोनन डॉयल जो है वो मतलब क्या सर आपके ब्रिटिश राइटर थे जो फेमस हैं अपने मतलब क्या सर आपका एक बहुत बेहतरीन नावल के लिए, जिस नावल का नाम मतलब क्या सर आपका शेरलॉक होम्स, और इनके ऊपर बहुत सारा सीरियल, बहुत सारा फिल्म मतलब क्या सर आपका बन चुका है। तो सम ऑफ हिज अदर फेमस बुक्स आर द लॉस्ट वर्ल्ड एंड द वाइट कंपनी। तो अगर आपसे कहा गया कि मतलब नेम सम ऑफ द वर्क्स ऑफ मतलब क्या सर आपका सर आर्थर कॉनन डॉयल, तो आप नाम ले सकते हैं शेरलॉक होम्स का सबसे पहले, और उसके बाद क्या सर आपका द लॉस्ट वर्ल्ड और मतलब क्या द वाइट कंपनी। अब यहाँ पे आइए हम लोग स्टोरी के अंदर मतलब क्या करते हैं, एंटर करते हैं। लेकिन स्टोरी के अंदर एंटर करने से पहले हम लोग को एंटर करना पड़ता है कहाँ पे सर आपका वर्ड मीनिंग में। तो ध्यान से यहाँ पे एक बात को समझिए। यहाँ पे सबसे पहला वर्ड जो है वो मतलब क्या है सर आपका सॉलिट्यूड। तो सॉलिट्यूड का क्या मतलब होता है सर आपका स्टेट ऑफ बीइंग अलोन दैट द नरेटर एन्जॉयज़। तो कहानी में एक कहानीकार है, कहानी में एक नरेटर है जो कहानी के अंदर मतलब क्या है कहानी को सुना रहा है। तो जो कहानी के अंदर कहानी को सुना रहा है वो मतलब क्या है कहानी का नरेटर है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस कहानी के अंदर जो नरेटर है वो जिस अकेलेपन को मतलब क्या करता है पसंद करता है, जिस अकेलेपन को मतलब क्या करता है एंजॉय करता है, उस अकेलेपन को यहाँ पे कहा गया है मतलब क्या सर आपका सॉलिट्यूड। सो व्हाट इज़ सॉलिट्यूड? सॉलिट्यूड इज़ अ स्टेट of being alone that the narrator enjoys. Solitude is a state of being alone that the narrator enjoys. Solitude is a state of being alone that the narrator enjoys. Solitude is a state of being alone that the narrator enjoys. अब कोलोसल का मतलब क्या होता है सर आपका? कोई चीज़ अगर बहुत ज़्यादा लार्ज हो, बहुत ज़्यादा मतलब क्या बड़ा हो, उसको कहा जाता है कोलोसल। जैसे पुराने ज़माने में कोई महान राजा अगर होता था उसका पैलेस होता था कोलोसल। तो कोलोसल का मतलब क्या होता है सर आपका एक्सट्रीमली लार्ज। कोलोसल का क्या मतलब होता है सर आपका एक्सट्रीमली लार्ज। कोलोसल का क्या मतलब होता है सर आपका एक्सट्रीमली लार्ज। कोलोसल का क्या मतलब होता है एक्सट्रीमली लार्ज। अब यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका ब्रिस्क एयर। तो यहाँ पे इसका मतलब है अपीयरेंस ऑफ बीइंग क्विक, डिटरमाइंड एंड प्रैक्टिकल। तो कोई अगर देखने में ऐसा लग रहा है कि वो क्विक है, डिटरमाइंड है और प्रैक्टिकल है। क्विक का मतलब तो आप लोग जानते हैं कि बहुत जल्दी से कोई कुछ काम अगर करता है तो वो क्या क्विक है। और अगर मतलब समझिए किसी काम को करने का ठान ले तो कर बैठे, तो मतलब क्या असर आपका डिटरमाइंड है। और अगर काम को मतलब क्या असर आपका उस तरीके से करे जिस तरीके से वो काम होता है, तो वो मतलब क्या प्रैक्टिकल है। तो ब्रिस्क एयर जो है वो एक मेटाफॉर है, आप ये समझ लीजिए कि एक मुहावरा है। जैसे एक बहुत फेमस मतलब क्या है फिल्म है 3 इडियट। तो उसमें गाना में एक लाइन था, शायद फिल्म तो ज़्यादा देखना नहीं चाहिए लेकिन हम देखे हैं तो इसलिए आपको उसका रेफरेंस दे रहे हैं कि बहती हवा सा था वो। तो बहती हवा सा था वो जो मतलब समझिए हिंदी का मुहावरा हो गया। तो आप ये समझ लीजिए कि उसी का इंग्लिश मुहावरा इक्विवेलेंट जो हो गया वो मतलब क्या सर आपका ब्रिस्क एयर हो गया। तो ब्रिस्क एयर का मतलब क्या होता है सर आपका अपीयरेंस ऑफ बीइंग क्विक, डिटरमाइंड एंड प्रैक्टिकल। ब्रिस्क एयर का क्या मतलब हो गया सर आपका अपीयरेंस ऑफ बीइंग क्विक, डिटरमाइंड एंड प्रैक्टिकल। ब्रिस्क एयर का क्या मतलब हो गया सर आपका अपीयरेंस ऑफ बीइंग क्विक, डिटरमाइंड एंड प्रैक्टिकल। ब्रिस्क एयर का क्या मतलब हो गया सर आपका अपीयरेंस ऑफ बीइंग क्विक, डिटरमाइंड एंड प्रैक्टिकल। ब्रिस्क एयर का क्या मतलब हो गया सर आपका अपीयरेंस ऑफ बीइंग क्विक, डिटरमाइंड एंड प्रैक्टिकल। ब्रिस्क एयर का क्या मतलब हो गया सर आपका अपीयरेंस ऑफ बीइंग क्विक, डिटरमाइंड एंड प्रैक्टिकल। ब्रिस्क एयर का क्या मतलब हो गया सर आपका अपीयरेंस ऑफ बीइंग क्विक, डिटरमाइंड एंड प्रैक्टिकल। अब यहाँ पे एक सिंपल सा बात समझ लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है इट वॉज़ रादर अ नियर गो। तो हम एक सेंटेंस में इसको इस्तेमाल करते हैं इट वॉज़ रादर अ नियर गो, और उसके बाद आपको मतलब क्या करते हैं सर आपको समझाते हैं। तो बात को मतलब क्या है सर आपका ध्यान से समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए लास्ट मिनट में हम ट्रेन को पकड़ा,
तो लास्ट मिनट में ट्रेन को पकड़ने के बाद अगर हम इंग्लिश में कहेंगे तो बोलेंगे इट वॉज़ रादर अ नियर गो, यानी मिस होने ही वाला था लेकिन मिस होते होते मतलब क्या सर आपका रह गया। तो इट वॉज़ रादर अ नियर गो का मतलब क्या होता है सर आपका, दे वेरी नैरोली अवॉइडेड मिसिंग द शिप, यानी लगभग वो लोग मतलब क्या सर आपका शिप को मिस ही कर दिया था। तो इट वॉज़ रादर अ नियर गो का मतलब क्या हो गया सर आपका, दे वेरी नैरोली अवॉइडेड मिसिंग द शिप। तो इट वॉज़ रादर अ नियर गो का क्या मतलब होता है सर आपका, दे वेरी नैरोली अवॉइडेड मिसिंग द शिप। इट वॉज़ रादर अ नियर गो का क्या मतलब होता है सर आपका, दे वेरी नैरोली अवॉइडेड मिसिंग द शिप। इट वॉज़ रादर अ नियर गो का क्या मतलब होता है सर आपका, दे वेरी नैरोली अवॉइडेड मिसिंग द शिप। इट वॉज़ रादर अ नियर गो का क्या मतलब होता है सर आपका, दे वेरी नैरोली अवॉइडेड मिसिंग द शिप। इट वॉज़ रादर अ नियर गो का क्या मतलब होता है सर आपका, दे वेरी नैरोली अवॉइडेड मिसिंग द शिप। इट वॉज़ रादर अ नियर गो का क्या मतलब होता है सर आपका, दे वेरी नैरोली अवॉइडेड मिसिंग द शिप। तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक बात में कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो इस पेज में जो वर्ड मीनिंग था वो सारा वर्ड मीनिंग एक बार रिव्यू कर लेते हैं। तो व्हाट इज़ सॉलिट्यूड? सॉलिट्यूड इज़ अ स्टेट ऑफ बीइंग अलोन दैट द नरेटर एन्जॉयज़। व्हाट इज़ सॉलिट्यूड? Solitude is a state of being alone that the narrator enjoys. What is solitude? Solitude is a state of being alone. Solitude is a state of being alone that the narrator enjoys. What is solitude? A solitude is a state of being alone that the narrator enjoys. What is solitude? Solitude is a state of being alone that the narrator enjoys. What is solitude? Solitude is a state of being alone that the narrator enjoys. And what is the meaning of colossal? Colossal means extremely large. What is the meaning of colossal? Colossal means extremely large. What is brisk air? 3 वर्ड को याद रखना है। Appearance of being quick, determined and practical. What is the meaning of brisk air? Appearance of being quick, determined and practical. उसके बाद अब यहाँ पे ध्यान से बात समझिए। इट वॉज़ रादर अ नियर गो का क्या मतलब होता है सर आपका, दे वेरी नैरोली अवॉइडेड मिसिंग द शिप। 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 अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पेज की मीनिंग में आते हैं। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका, 2 मीनिंग है। एक है एट स्टेक का मीनिंग और एक मतलब क्या है सर आपका, एनग्रॉस्ड का मीनिंग। और दोनों ही वर्ड मतलब क्या सर आपको बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर कोई पढ़ लिख के अपना प्रोफेशन मतलब क्या बनाना चाहता है तो उसके लिए एग्ज़ामिनेशन मतलब क्या होता है, बहुत क्रूशल होता है। एग्ज़ामिनेशन में पास करना मतलब क्या होता है सर आपका, बहुत क्रूशल होता है। तो आप समझिए वही काम अगर करना चाहते हैं, देन नो दैट एट द टाइम ऑफ एग्ज़ामिनेशन योर फ्यूचर इज़ एट स्टेक। ठीक है, अब इस बात को आप समझें। अब इस बात को समझे तो हम लोग मीनिंग को पढ़ लेते हैं। कब हम लोग कह सकते हैं कि समवन इज़ एट स्टेक? हम लोग तब कह सकते हैं कि समवन इज़ एट स्टेक जब वो हो इन अ सिचुएशन वेयर दे कैन लूज समथिंग इम्पॉर्टेंट इफ़ द प्लान इज़ नॉट सक्सेसफुल। तो कोई अगर ऐसा सिचुएशन में हो, ऐसा अवस्था में हो, ऐसा स्थिति में हो कि अगर उसका प्लान वर्क नहीं किया तो वो कुछ इंपॉर्टेंट मतलब क्या लूज़ कर देगा, तो हम कह सकते हैं कि मतलब ही इज़ एट स्टेक। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बीइंग एट स्टेक? द मीनिंग ऑफ बीइंग एट स्टेक इज़ दैट इन अ सिचुएशन वेयर दे कैन लूज समथिंग इम्पॉर्टेंट इफ़ द प्लान इज़ नॉट सक्सेसफुल। तो व्हाट इज़ बीइंग एट स्टेक? इन अ सिचुएशन where they can lose something important if the plan is not successful. What is being at stake? What is being at stake in a situation where they can lose something important if the plan is not successful? What is being at stake in a situation where they can lose something important if plan is not successful? What is being at stake? Being at stake mean being in a situation where they can lose something important if the plan is not successful.
तो यहाँ तक बात मतलब क्या सर आपको समझ में आ गया, यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। एक बार फिर समझ लीजिए एट स्टेक। तो एट स्टेक का क्या मतलब होता है? इन ए सिचुएशन वेयर दे कैन लूज समथिंग important if the plan is not successful. So what is being at stake mean? In a situation where they can lose something important if the plan is not successful. So this is the meaning of being at stake. In a situation where they can lose something important if the plan is not successful. और अब एक बात समझिए, engrossed एग्जाम्पल देंगे तो शायद पूरा लग सकता है कि जब आप लोग गेम खेलते हैं तो आप लोग मतलब क्या गेम में एनग्रॉस्ड हो जाते हैं, है ना। सो इंटरेस्टेड इन समथिंग दैट दे डिड नॉट नोटिस एनीथिंग अराउंड देम। तो आप लोग जब गेम खेल रहे होते हैं तो क्या आप लोग अपने आसपास का कोई भी चीज़ नोटिस कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग जब गेम खेल रहे होते हैं तो आप लोग मतलब क्या तरह गेम में एनग्रॉस्ड होते हैं। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एनग्रॉस्ड? so interested in something that they did not notice anything around them. So who is engrossed? If someone is so interested in something that they did not notice anything around them. So what is the meaning of engrossed? If someone is so interested in something that they did not notice anything around them, then he is engrossed. If someone is so interested in something that they did not notice anything around them, then they are engrossed. तो चलिए यहाँ तक बात समझ में आ गया। तो यहाँ पे दोनों बात समझ गया। एट स्टेक क्या होता है? इन अ सिचुएशन वेयर दे कैन लूज समथिंग इम्पॉर्टेंट इफ द प्लान इज़ नॉट सक्सेसफुल। और एनग्रॉस्ड का क्या मतलब होता है सर? आपको सो इंटरेस्टेड इन समथिंग दैट दे डिड नॉट नोटिस एनीथिंग अराउंड देम। चलिए ठीक है, यहाँ तक बात हम लोग मतलब क्या सर आपका समझे। अब आ जाइए बात को आगे समझते हैं। अब हम लोग आते हैं दूसरे वर्ड मीनिंग में। अगर हिंदी में बोलें तो कोई अगर जिज्ञासु है तो वो मतलब क्या है? क्यूरियस है। लेकिन एक ही वर्ड का मतलब क्या होता है सर आपको? मल्टीपल मीनिंग भी होता है। तो यहाँ पे क्यूरियस का मतलब क्या है सर आपका? जिज्ञासु नहीं है। यहाँ पे क्यूरियस का मतलब क्या है सर आपका? स्ट्रेंज और अनयूजुअल है। अब आप बोलेंगे एक ही वर्ड का दो मीनिंग कैसे हो सकता है सर? तो हम बोलेंगे सर अगर हम बोले कि मतलब क्या है तिजोरी में सोना है, तो यहाँ पे कोई नहीं समझेगा कि समवन इज स्लीपिंग इनसाइड द तिजोरी। लेकिन अगर हम बोले कि मतलब क्या है सर आपका हमको सोना है, तो सब कोई समझेगा कि मतलब क्या है सर आपका कि आई वॉन्ट टू स्लीप, है ना। तो उसी तरह इंग्लिश में भी क्या होता है सर आपका? एक वर्ड का मल्टीपल मीनिंग भी होता है। तो जब चैप्टर के साथ वर्ड मीनिंग जुड़ा होता है तो चैप्टर में के साथ जो वर्ड मीनिंग है उसमें वो वर्ड मीनिंग लिखा रहता है जो मीनिंग मतलब क्या चैप्टर के अंदर में है। तो यहाँ चैप्टर में जब वर्ड क्यूरियस को मतलब क्या इस्तेमाल किया गया है, तो क्यूरियस का मतलब क्या है सर आपका? स्ट्रेंज और अनयूजुअल। तो आपके एग्ज़ाम में अगर आएगा क्यूरियस का वर्ड मीनिंग लिखने के लिए तो आप स्ट्रेंज और अनयूजुअल ही लिखेंगे और कुछ मतलब क्या सर आपका नहीं लिखेंगे। तो क्यूरियस का मीनिंग क्या होता है सर आपका? स्ट्रेंज और अनयूजुअल। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्यूरियस? The meaning of curious is strange or unusual. What is the meaning of curious? The meaning of curious. What is the meaning of curious? The meaning of curious is strange or unusual. What is the meaning of curious? The meaning of curious is strange or unusual. What is the meaning of curious? The meaning of curious is strange or unusual. अब यहाँ पे ध्यान से बात को समझते हैं, ठीक है ना। आइए अब यहाँ ये तो आप समझ गए द मीनिंग ऑफ क्यूरियस, स्ट्रेंज और अनयूजुअल इन दिस मतलब क्या सर आपका चैप्टर। और अब यहाँ पे बात को समझते हैं ध्यान से। व्हाट इज़ फम्बलिंग? हैंडलिंग द बॉक्स क्लमजिली और केयरलेसली। यानी कोई अगर ऐसे तो किसी भी सामान को उठाना, उसको हाथ काँप रहा हो या फिर मतलब क्या हो सर आपको तरीके से नहीं उठाया है, तो उसको कहा जाता है कि मतलब क्या सर आपका? हैंडलिंग समथिंग क्लमजिली और केयरलेसली। तो फम्बलिंग का मतलब क्या होता है सर आपका? हैंडलिंग समथिंग यहाँ पे क्योंकि स्टोरी में बॉक्स है इसलिए बॉक्स लिखा हुआ है, लेकिन आप वर्ड मीनिंग में भी लिख सकते हैं कि हैंडलिंग समथिंग क्लमजिली और केयरलेसली। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्यूरियस? स्ट्रेंज और अनयूजुअल। यूजुअल वो होता है जो हमेशा होता है, अक्सर होता है, और अनयूजुअल वो होता है जो हमेशा नहीं होता, अक्सर नहीं होता है। तो यहाँ पे क्यूरियस का मतलब क्या सर आपका? स्ट्रेंज और अनयूजुअल। अब यहाँ पे बात को ध्यान से समझिए। फम्बलिंग का मतलब क्या है? हैंडलिंग द बॉक्स क्लमजिली और केयरलेसली।
What is the meaning of fumbling? The meaning of fumbling is handling the box clumsily or carelessly. What is the meaning of fumbling? The meaning of fumbling is handling the box clumsily or carelessly in this story. अब आगे बढ़ते हैं. एजेंट्स. स्कूल एक तरह का मतलब क्या होता है सर आपका ऑर्गेनाइजेशन होता है. कोई कंपनी अगर है बड़ा तो भी एक तरह का मतलब क्या ऑर्गेनाइजेशन होता है. कॉलेज एक तरह का मतलब क्या होता है सर आपका ऑर्गेनाइजेशन होता है. तो जिस तरह मतलब क्या होता है सर आपका अच्छा ऑर्गेनाइजेशन होता है तो उस तरह मतलब क्या होता है सर आपका बुरा ऑर्गेनाइजेशन भी होता है. तो टेररिस्ट ग्रुप भी मतलब क्या है सर आपका एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन वो मतलब क्या है सर आपका बुरा ऑर्गेनाइजेशन है जो मतलब क्या होता है सर आपका इंसानियत को नुकसान पहुंचाता है. तो अब यहाँ पे जो सस्पेक्ट किया गया था वो 2 अनयूजुअल स्ट्रेंज मैन के बारे में, वो ये सस्पेक्ट किया गया था कि वो लोग मतलब क्या सर आपके एजेंट है किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का. तो इसलिए यहाँ पे मीनिंग क्या लिखा है? पीपल हु वर्क फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन. हियर द नरेटर मीन्स द मेंबर ऑफ अ टेररिस्ट ग्रुप. तो एजेंट कौन होता है? कोई भी अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क कर रहा है तो वो मतलब क्या सर आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के एजेंट है. लेकिन नरेटर यानी कि मतलब जो कहानी को नरेट कर रहा है वो यहाँ पे उससे क्या बोलना चाह रहा था? वो ये बोलना चाह रहा था कि मतलब क्या सर आपका मेंबर्स ऑफ अ टेररिस्ट ग्रुप. ठीक है ना. अब फ्यूज़. घर में भी हम लोग का मतलब क्या होता है? फ्यूज़ होता है. लेकिन यहाँ पे वो जो फ्यूज़ का बात कर रहा था वो बॉम्ब का फ्यूज़ का बात कर रहा था. तो फ्यूज़ का मतलब यहाँ पे क्या है सर आपका? द ऑब्जेक्ट और मटेरियल दैट इज़ लिट टू मेक अ बॉम्ब एक्सप्लोड. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्यूज़? The object or material that is lit to explode, that is lit to make a bomb explode. यानी उस वो ऑब्जेक्ट या मटेरियल जिसको मतलब जलाया जाए और जिसको जलाए जाने की वजह से मतलब बम मतलब एक्सप्लोड कर जाए, बम मतलब क्या फट जाए, वो बम के लिए मतलब क्या होता है? फ्यूज़ होता है. What is fuse? The object or material that is lit to make a bomb explode. What is fuse? The object or material that is lit to make a bomb explode. What is fuse? The object or material that is lit to make a bomb explode. What is fuse? The object or material that is lit to make a bomb explode. What is fuse? The object or material that is lit to make a bomb explode. अब यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट मीनिंग में. यहाँ पे क्या लिखा हुआ सर आपका? Sent a cold shudder over me, made me feel extremely afraid or worried. तो किसी के ऊपर अगर मतलब कोई अगर बहुत बुरी तरीके से मतलब क्या होता है? डर जाता है तो इंग्लिश में उसके लिए ये मुहावरा होता है कि मतलब क्या है सर आपका? वो अपने बारे में ये मुहावरा का इस्तेमाल करेगा कि सेंट अ कोल्ड शडर ओवर मी. सेंट अ कोल्ड शडर ओवर मी. सेंट अ कोल्ड शडर ओवर मी. तो सेंट अ कोल्ड शडर ओवर मी का क्या मतलब होता है सर आपका? मेड मी फील एक्सट्रीमली अफ्रेड और वरीड. यानी जो आपको जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा मतलब क्या आप भयभीत हो जाएं, डर जाएं या फिर चिंतित हो जाएं, परेशान हो जाएं किसी चीज़ के कारण, तो आप बोल सकते हैं कि सेंट मी अ दैट थिंग सेंट मी अ कोल्ड शडर ओवर मी. दैट थिंग सेंट अ कोल्ड शडर ओवर मी. यहाँ पे आया बात समझ में? अब आप लोग बेसिन में भी देखे होंगे, मतलब बेसिन में हाथ जब धोते हैं और बेसिन में पानी मतलब क्या होता है सर आपका? जब भर जाता है तो मतलब क्या होता है? पानी इस तरह गोल 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 करके मतलब क्या होता है सर आपके बेसिन के अंदर जाता है. उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका? व्हर्लपूल. तो तूफ़ान जब आता है तो तूफ़ान भी उसी तरह मतलब क्या होता है? घूमता है. तो कभी कभी क्या होता है दिमाग के अंदर बहुत सारा बात चल रहा होता है और वो बहुत सारा बात दिमाग में उस तरह घूमता है जिस तरह मतलब क्या होता है सर आपका? व्हर्लपूल घूमता है. तो यहाँ पर आप ये समझिए लिखा हुआ है अ वर्ल्ड इन माई माइंड. तो यहाँ पे क्या लिखा है? आई डिबेटेड यानी अपने आप से ही वो डिबेट कर रहा था, अपने आप से ही वो आर्ग्यूमेंट कर रहा था अलग अलग पॉसिबिलिटी के बारे में जो उसके माइंड में चल रहा था. तो अ वर्ल्ड इन अ माइंड. आई डिबेटेड रैपिडली बिटवीन मैनी डिफरेंट एंड कन्फ्यूजिंग आइडियाज़ इन माई माइंड. तो जब कोई अपने माइंड में अपने आप से ही बहुत सारा कन्फ्यूजिंग आइडिया के बारे में बात करता है तो वो कह सकता है कि अ वर्ल्ड इन माई माइंड. तो वो कह सकता है अ वर्ल्ड इन माई माइंड. आई डिबेटेड रैपिडली बिटवीन मैनी डिफरेंट कन्फ्यूजिंग आइडियाज़ इन माई माइंड. आई डिबेटेड रैपिडली बिटवीन मैनी डिफरेंट एंड कन्फ्यूजिंग आइडियाज़ इन माई माइंड. अब यहाँ पे बात समझिए. ही कन्फ्रंटेड हिज एनिमी
यानी उसने अपने दुश्मन का सामना किया। तो किसी के सामने आ जाना, फेस टू फेस आ जाने को कहा जाता है कन्फ्रंट करना, ख़ास करके मतलब क्या है, दुश्मन को या जिसके अगेंस्ट आप खड़े हैं उसको। तो कन्फ्रंटेड का क्या मतलब हुआ? बी फेस टू फेस विथ समवन। इफ़ यू आर स्टैंडिंग फेस टू फेस with someone who is against you, then you are confronting him. So what is the meaning of confronted? Be face to face with someone. What is the meaning of confronted? Be face to face with someone. What is the meaning of confronted? Be face to face with someone. What is the meaning of confronted? Be face to face with someone. What is the meaning of confronted? Be face to face with someone. What is the meaning of confronted? Be face to face with someone. अब यहाँ पे आते हैं और बात को समझते हैं। अ स्ट्रेंज एयर, आजकल पता नहीं, हम तो सुने हैं, पता नहीं आप लोग सुने या नहीं सुने हैं। आदमी कोई माहौल में जाता है और माहौल में जाके बोलता है कि यहाँ पे मतलब पॉजिटिव वाइब आ रहा है, यानी कि अच्छा लग रहा है, और कोई माहौल में जाके बोलता है कि यहाँ पे मतलब क्या सर आपका नेगेटिव वाइब आ रहा है। तो उसी चीज़ को कहने का एक और तरीका है सर आपका अ स्ट्रेंज एयर, यानी आप कहीं एंटर किए और कुछ हुआ नहीं, लेकिन फिर भी आपको कुछ ऐसा महसूस हो रहा है यहाँ पे कुछ बुरा होने वाला है, तो उस माहौल को आप कह सकते हैं अ स्ट्रेंज एयर। तो यहाँ पे क्या लिखा है? नथिंग वॉज हैपनिंग, यानी कुछ हो तो नहीं रहा था, बट द एटमोसफेयर सीम्ड टेंस, लेकिन वातावरण ऐसा लग रहा था जैसे कि मतलब क्या इसमें कोई टेंशन वाला बात है। एज इफ़ समथिंग वॉज अबाउट टू हैपन, और यहाँ पे इम्प्लाइड किया सर आपका समथिंग बैड वॉज अबाउट टू हैपन। तो a strange air, nothing was happening but the atmosphere seemed tense. Nothing was happening. What is the meaning of a strange air? Nothing was happening but the atmosphere seemed tense, as if something was about to happen. Nothing was happening but the atmosphere seemed strange, as if something was about to happen. Nothing was happening, but the atmosphere seemed strange, as if something was about to happen. Nothing was happening, but the atmosphere seemed tense, as if something was about to happen. Nothing was happening, but the atmosphere seemed tense, as if something was about to happen. चलिए, ये पेज का वर्ड मीनिंग हम लोग कर चुके हैं। अब ये करने के बाद हम लोग मतलब क्या करते हैं सर आपका आगे आते हैं। गेस्टली का क्या मतलब होता है सर आपका? वेरी अनप्लीजेंट एंड फ्राइटनिंग। कोई चीज़ अगर मतलब बहुत नापसंदीदा हो और उसके साथ साथ मतलब क्या हो सर आपका बहुत ज़्यादा डरावना भी हो, तो वी विल से दैट इट इज़ गेस्टली। इफ़ समथिंग इज़ वेरी अनप्लीजेंट एंड वेरी फ्राइटनिंग एट द सेम टाइम, देन वी विल से इट इज़ गेस्टली। इफ़ समथिंग इज़ वेरी अनप्लीजेंट एंड वेरी फ्राइटनिंग एट द सेम टाइम, वी विल से इट इज़ गेस्टली। So what is ghastly? If something is very unpleasant, if something is very frightening, we will say it is ghastly. If something is very unpleasant, very frightening, we will say it is ghastly. अब यहाँ पे बात को समझते हैं सेंसेशन। तो सनसनीखेज खबर हम लोग बोलते हैं ना, तो यहाँ पे बात ये समझिए कि कोई अगर बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ अगर हो, तो वो न्यूज़ के मतलब लैंग्वेज में सेंसेशन है। मतलब सेंसेशन, एक्सट्रीम एंड वाइड स्प्रेड सरप्राइज एंड एक्साइटमेंट, यानी ऐसा एक्सट्रीम एंड वाइड स्प्रेड सरप्राइज, एक चौंकाने वाला बात जो बहुत ज़्यादा, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो और जो बहुत दूर तक फैल जाए। एक चौंकाने वाला बात जिसमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो और जो काफ़ी दूर तक फैल जाए। एक चौंकाने वाला बात जिसमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो और काफ़ी दूर तक फैल जाए, उसको कहा जाता है सेंसेशन। तो व्हाट इज़ सेंसेशन? एक्सट्रीम एंड वाइड स्प्रेड सरप्राइज एंड एक्साइटमेंट। व्हाट इज़ सेंसेशन? एक्सट्रीम एंड वाइड स्प्रेड सरप्राइज एंड एक्साइटमेंट। सेंसेशन, एक्सट्रीम एंड वाइड स्प्रेड सरप्राइज एंड एक्साइटमेंट। अब यहाँ पे आगे बात समझते हैं। माई नर्वस गिव वे। तो यहाँ पे नर्वस से वो बोलना चाह रहा है नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम आपके मतलब क्या सर आपका सिलेबस में आ रहा है, तो आप जानते हैं नर्वस सिस्टम क्या है।
तो माई नर्वस सिस्टम गिव वे, द नरेटर कुड नॉट रिमेन काम एनी मोर, द स्ट्रेस वॉज टू मच फॉर हिम। तो आप देखिए ख़तरा का सिचुएशन में, डेंजर का सिचुएशन में आपका नर्वस सिस्टम मतलब क्या होता है सर, आपका 3 तरीके से मतलब क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है। 2 को हम लोग अच्छे से जानते हैं लेकिन 1 को हम लोग भूल जाते हैं। तो हम लोग पढ़े होंगे ना, फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी एक है ना। तो या तो आप मतलब क्या है, ख़तरा में फ़ाइट करते हैं, या तो आप ख़तरा को देख के मतलब क्या करते हैं, भाग जाते हैं। लेकिन शौक़ अगर मतलब क्या हो सर आपका बहुत पावरफुल अगर हो, तो इंसान क्या होता है, कभी ऐसा भी होता है कि ना वो लड़ पाता है ना वो भाग पाता है, वो अपने जगह में क्या होता है सर आपका थम जाता है, फ्रीज़ हो जाता है। तो इसको कहा जाता है फ्रीज़। तो एक्चुअली में क्या होता है सर, आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में 3 चीज़ हो सकता है। आदमी फ़ाइट कर सकता है, फ़्लाइट कर सकता है यानी भाग सकता है, फ़ाइट करना मतलब लड़ना, फ़्लाइट करना मतलब भागना, या फ्रीज़ कर सकता है। और तीनों एफ से है ना। तो आप यहाँ पे ये समझिए कि यहाँ पे नरेटर का नर्वस सिस्टम मतलब क्या, फ्रीज़ कर गया था। तो माई नर्वस गिव वे, द नरेटर कुड नॉट रिमेन काम एनी मोर, द स्ट्रेस वॉज टू मच फॉर हिम। द नरेटर कुड नॉट रिमेन काम एनी मोर, द स्ट्रेस वॉज टू मच फॉर हिम। तो माई नर्वस गिव वे का क्या मतलब हुआ यहाँ पे, द नरेटर कुड नॉट रिमेन काम एनी मोर, द स्ट्रेस वॉज टू मच फॉर हिम। द नरेटर कुड नॉट रिमेन काम एनी मोर, द स्ट्रेस वॉज टू मच फॉर हिम। तो यहाँ पे आप बात को समझ लीजिए, कोई डिफ़िकल्टी वाला बात मतलब क्या असर आपका नहीं है, ठीक है। अब आ जाइए confounded fellow, an expression used to show annoyance। यानी कोई अगर आपको बार बार इरिटेट कर रहा है तो आप मतलब confound the fellow, सॉरी, कोई अगर आपको बार बार इरिटेट कर रहा है तो आप उससे अनॉय हो जाते हैं, confound the fellow। तो ये मतलब एक एक्सप्रेशन है, एक बताने का तरीका है कि आप मतलब क्या सर आपका अनॉय हो गए हैं। तो confound the fellow क्या मतलब होता है सर आपका, एन एक्सप्रेशन यूज्ड टू शो अनॉयंस। उस चैप्टर में पढ़ेंगे तो सेंटेंस में जब ये इस्तेमाल होगा तब और बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से ये मतलब क्या सर आपका हम लोग समझ पाएंगे। आप लोग शायद हरकुलिस को तो जानते होंगे। हरकुलिस एक बहुत बड़ा, बहुत पावरफुल मतलब क्या था, हीरो था, जिसका स्ट्रेंथ मतलब क्या सर आपका बहुत ज़्यादा था, है ना। जैसे आप लोग माइथोलॉजी में थॉर के बारे में सुने हैं, तो शायद थॉर से भी काफ़ी बड़ा हीरो जो है वो मतलब क्या हरकुलस है। तो कोई अगर ऐसा काम करता है जो काम के लिए मतलब क्या सर आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा पावर चाहिए होता है, तो हम लोग बोलते हैं कि दिस इज़ अ हरक्यूलियन टास्क, ठीक है ना। तो हरक्यूलियन का मतलब क्या होता है सर आपका पावरफुल। अच्छा यहाँ पे लिखा है, तो हरक्यूलियन का मतलब क्या होता है सर आपका पावरफुल। From the story of Hercules, a character from Greek mythology known for his superhuman strength। तो हरक्यूलिस को हम लोग जानते हैं उसका सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ के लिए। तो इसलिए कोई चीज़ अगर क्या असर आपका बहुत पावरफुल है तो हम लोग बोलते हैं कि मतलब क्या असर आपका दिस इज़ अ हरक्यूलियन टास्क। अब यहाँ बात को समझिए। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हरक्यूलियन? पावरफुल। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हरक्यूलियन? पावरफुल। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हरक्यूलियन? पावरफुल। देखिए यहाँ पे है भी ना हरक्यूलियन ग्रास्प। तो ग्रास्प का क्या मतलब होता है? पकड़। यानी कोई बहुत पावरफुली अगर ग्रास्प किया है तो उसको कहेंगे मतलब क्या सर आपका हरक्यूलियन ग्रास्प। अब यहाँ पे आइए बात समझते हैं। फेटल, कोई चीज़ इतना ख़तरनाक हो अगर उससे मौत हो सकता है तो दैट थिंग इज़ मतलब क्या सर आपका फेटल। जैसे पॉइजन जो होता है वो मतलब क्या होता है? फेटल होता है। नॉवेल, नॉवेल का मतलब क्या होता है ना, अनोखा चीज़ जो होता है उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका नॉवेल। जैसे मॉल में कुछ शॉप होता है जिसको कहा जाता है नॉवेल्टी शॉप, तो वो शॉप में जो आपको मिलेगा वो और कहीं आपको मतलब क्या नहीं मिलेगा। और वैसे नॉवेल्टी आइटम वाला शॉप मतलब, तो नॉवेल। तो नॉट लाइक एनीथिंग नोन बिफोर, तो कोई ऐसा चीज़ जैसा पहला कोई भी चीज़ नहीं था उसको कहा जाएगा मतलब क्या सर आपका नॉवेल। तो नॉवेल का मतलब क्या होता है सर आपका? नॉट लाइक एनीथिंग नोन बिफोर। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नॉवेल? नॉट लाइक एनीथिंग नोन बिफोर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नॉवेल? नॉट लाइक एनीथिंग नोन बिफोर। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे पुल्ड ऑफ। जैसे मान लीजिए कोई एक ऐसा काम करती है जो काम
आपके परसेप्शन में करना पॉसिबल मतलब क्या था, नहीं था, और वो आपके सामने खड़ा था, उसको क्या बोलेंगे, हाउ डिड यू पुल दिस ऑफ, मतलब तुम ये कैसे कर लिए। तो पुल्ड ऑफ का मतलब क्या होता है, सक्सेसफुली कंडक्टेड इन स्पाइट ऑफ ग्रेट डिफ़िकल्टी। तो कोई काम में बहुत डिफ़िकल्टी अगर हो, लेकिन उस डिफ़िकल्टी के होने के बाद भी कोई अगर सक्सेसफुली उस काम को कर पाता है, देन ही हैज़ पुल्ड इट ऑफ। ठीक है, तो पुल्ड ऑफ का मतलब क्या होता है सर आपका, सक्सेसफुली कंडक्टेड इन स्पाइट ऑफ ग्रेट डिफ़िकल्टी, सक्सेसफुली कंडक्टेड इन स्पाइट ऑफ ग्रेट डिफ़िकल्टी, सक्सेसफुली कंडक्टेड इन स्पाइट ऑफ ग्रेट डिफ़िकल्टी। अब प्रीजुडिस एक ऐसा शब्द है जो कहीं ना कहीं हम लोग सब के अंदर होता है, लेकिन हम लोग में से किसी के अंदर भी मतलब क्या सर आपका प्रीजुडिस नहीं होना चाहिए था। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बच्चा आए और हम बोल दें कि पढ़ के तुम क्या करोगे, तुम तो फेल होने वाले हो, तो ये मतलब क्या सर आपका प्रीजुडिस हुआ, जो हमको मतलब क्या सर आपका नहीं करना चाहिए। आया बात समझ में ना, कि प्रीजुडिस का मतलब क्या सर आपका अनरीजनेबल डिसलाइक। ऐसा हम कब बोलेंगे, जब हम उसको डिसलाइक करेंगे तभी तो बोलेंगे ना। तो ये अनरीजनेबल डिसलाइक किसी के लिए भी हम लोग के अंदर मतलब क्या सर आपका नहीं होना चाहिए। तो प्रीजुडिस का मतलब क्या होता है सर आपका अनरीजनेबल डिसलाइक। प्रीजुडिस का क्या मतलब होता है सर आपका अनरीजनेबल डिसलाइक। प्रीजुडिस का क्या मतलब होता है सर आपका अनरीजनेबल डिसलाइक। तो ये चैप्टर का मतलब क्या सर आपका वर्ड मीनिंग हो चुका, तो उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा।